आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दोपहर की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं, तफसील के साथ। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों में सबसे पहले मनोज सिन्हा की बात करेंगे। मनोज सिन्हा ने आखिरकार प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स के मसले पर बात की है। जैसे कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहां पर स्मार्ट मीटर को लेकर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इस पर एलजी ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एलजी ने बताया कि श्रीनगर में कल इस सिलसिले में मीटिंग होगी। सरकारी इंतजामिया का कहना है कि वो मुफ्त में बिजली सप्लाई नहीं कर सकता। एलजी के मुताबिक वो नहीं चाहते कि सार्फिन को नुकसान पहुंचे, इसलिए अमीरों को अदायगी करना पड़ेगी। मनोज सिन्हा कहते हैं कि भारी बिलिंग की बशमूल हम तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने यकीन दिलाया कि वो गरीबों को ख्याल में रखेंगे। बिजली को लेकर के मुझे कल कुछ प्रतिनिधिमंडल मिले थे। हमारे अफसरों ने भी, खासतौर से डिवीजनल कमिश्नर ने मुझे ब्रीफ किया है। कल श्रीनगर पहुंच करके हम संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। एक बात का हम आश्वासन देते हैं जनता को कि उनके हितों के विरुद्ध कुछ हो, ऐसा हम करना नहीं चाहते हैं। ये भी सच है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भारत सरकार से पिछले 4 वर्षों में लेकर के जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली दी गई। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में हमने काफी एग्मेंटेशन किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग समर्थवान हैं, जो बिजली बिल दे सकते हैं, उन्हें बिजली बिल देना चाहिए। अगर गरीबों की बात आएगी तो हम जरूर एक फैसला लेंगे कि गरीबों को कैसे मदद की जाए। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हर शहरी को हमारे मुल्क के आईन पर अमल करना होगा और जो भी शख्स मुल्क के मफाद के खिलाफ काम करेगा उसे हर सूरत सजा दी जाएगी। एलजी ने जेके बैंक के चीफ मैनेजर की बरतरफी पर कहा कि न सिर्फ कश्मीर में बल्कि राजौरी में और पुंछ बेल्ट जैसे इलाकों में भी दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए उनकी हुकूमत पुरअज़्म है, उनकी इंतजामिया पुरअज़्म है और हमारी फोर्सेज इस ज़िम्न में पूरी सलाहियत रखती हैं। एलजी मनोज सिन्हा जम्मू में चौथे ग्रीन जम्मू कश्मीर का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जम्मू आईएम में एलजी ने शजरकारी की। इस मौके पर जेएमसी मेयर के अलावा दिगर मौजूद रहे। एलजी ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की आवाम को हिदायत दी, अपील की। एलजी ने कहा कि कुदरती वसाइल और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पौधे लगाना जरूरी है। इस मौके पर एलजी ने कहा कि ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव पर एक किताब जारी की है। मनोज सिन्हा ने याद दिलाया कि वेदों ने भी दरख्तों और कुदरती माहौल की तहफ़्फ़ुज़ की ताकीद की गई है। देखिए, भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो 311 का जो प्रोविजन है, उस समय के हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, सरदार पटेल, सबने ये व्यवस्था रखी थी कि जिन तत्वों से स्टेट को खतरा है, जो इंटीग्रिटी के लिए खतरे हैं, उन पर कार्रवाई की जा सके और पूरे साक्ष्य के साथ कार्रवाई की गई है। और इसलिए कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जिसका भी टेरर इकोसिस्टम से संबंध रहा है, जिसने भी आतंकवाद को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, गलत तरीके से अगर वो सरकारी नौकरी में आया है, तो जब प्रमाण मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा, उन्हें निश्चित रूप से उनके खिलाफ विधिक ढंग से कार्रवाई की जाएगी। कल मैंने एनएचएआई के चेयरमैन को शाम को कहा था कि ये ज्वलंत मुद्दा है, जेन्युइन बात है। पुल टूट जाने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है और उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि वो अपनी टीम भेज रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द इसका फैसला करें। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? जिसका निष्कासन वो इकोसिस्टम का हिस्सा था, इसीलिए निकाला गया। ये माहौल सुधरेगा नहीं, माहौल सुधरा हुआ है। ये सच है कि प्रारंभिक दिनों में कश्मीर एक चिंता का विषय था, इसलिए एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ कश्मीर डिवीजन पर ज्यादा फोकस था फोर्सेस का। अब सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस इलाके को भी 360 डिग्री अप्रोच के साथ देखना शुरू किया है। कुछ सफलताएं मिली हैं, आने वाले दिनों में और बेहतर सफलता मिलेगी। मैं समझता हूं कि उसमें हमारी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच बेहतर तालमेल है और अच्छा काम हो रहा है। जब चुनाव की डेट तय करेंगे, सबसे पहले आपको चाय पिलाकर बताएंगे। लद्दाख में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें लद्दाख के लोगों ने बताया है कि यहां चीनी फौज इलाके में घुस आई है और उनकी चारागाहें छीन ली गई हैं। राहुल गांधी का कहना था कि पीएम मोदी ने तो कहा है कि 1 इंच जमीन भी नहीं ली गई, लेकिन ये सच नहीं है। कांग्रेस लीडर का कहना है कि इस हकीकत के बारे में आप यहां किसी से भी पूछ सकते हैं। Over here the concern is of course the land that has been taken away by China. And people here have been affected by it.
in a big way because their grazing lands have been taken away. And also lack of connectivity here, cellular connectivity. So. नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं. तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं. प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है. तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे. राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर हैं. राहुल ने पेंगोंगा झील पर राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया. राहुल गांधी ने कहा कि मेरे वालिद को इस जगह से बहुत लगाव था. मैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी आना चाहता था, लेकिन लॉजिस्टिक्स के मसाइल की वजह से यहाँ नहीं आ सका. इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी सच नहीं बोल रहे हैं. राहुल सर, इस साल अमरनाथ यात्रा में लोगों की जबरदस्त आमद देखने में आई. अब तक लगभग 4.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन अब यात्रा को 23 अगस्त तक आर्जी तौर पर मुअत्तल रखने का ऐलान किया गया है. यात्रा ट्रैक की बहाली के कामों और यात्रियों की तादाद में कमी को देखते हुए यात्रा मुअत्तल रखने का फैसला लिया गया है. BRO जिला अनंतनाग के पहलगाम ट्रैक और गांदरबल जिला के बालतल रूट पर मरम्मत के काम करने को लेकर इत्तलात हैं. इसीलिए अब अकीदतमंदों को इस रास्ते से जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती. लिहाजा यात्रा दोनों रास्तों से आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी. 62 रोजा श्री अमरनाथ जी यात्रा इस साल 1 जुलाई को शुरू हुई थी और 31 अगस्त को छड़ी मुबारक की तकरीब के साथ इस यात्रा का इख्तिताम होगा. लद्दाख के लेह में फौजी जवानों की गाड़ी हादसे का शिकार हुई. इस हादसे में 9 फौजी जवान शहीद जबकि 1 जवान जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है. अस्पताल में इलाज चल रहा है. फौजी जवान लेह से न्यूमार्ग की जानिब जा रहे थे. उस दौरान फौजी जवानों की गाड़ी गहरी खाई में गिर गई. हादसे में जख्मी हरियाणा के फौजी जवान अनुज कुमार को GH अस्पताल लेह में भर्ती कर दिया गया है. शहीद जवानों की लाशों को SNM अस्पताल लेह मुंतकिल कर दिया गया है. शहीद होने वाले जवानों में हरियाणा के रमेश लाल, मनमोहन, अंकित और तेजपाल सिंह शामिल हैं, जबकि मध्य प्रदेश के महेंद्र सिंह, हिमाचल के शिमला के रहने वाले विजय कुमार भी शहीद हुए हैं. फतेहगढ़ पंजाब के तरनदीप सिंह और महाराष्ट्र के भूयते वैभव के अलावा तेलंगाना के N चंद्रशेखर ने शहादत पाई है. आगे बढ़ेंगे दूसरी खबरों की तरफ. जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने गुरु नानक हाई स्कूल बोर्डिंग हाउस त्राल में पंजाबी मुशायरे और सकाफती तकरीब का इनेकाद किया. इस में सदर GPC पुलवामा कुलवंत सिंह मेहमान खुसूसी थे और भूपेंद्र सिंह पारस कल्चर एकेडमी के एडिटर, शिराजा पंजाबी सेक्शन और स्कूल के तलबा मौजूद थे. इस मौके पर तलबा ने कवि सम्मेलन में हिस्सा लिया और रिवायती भांगड़ा और दीगर प्रोग्राम भी पेश करके हाजरीन से खूब दाद हासिल की. जो कल्चर एकेडमी है दूर दराज इलाकों में जाके इस तरह के प्रोग्राम करवा रही है. हमारी जो कल्चर एकेडमी है इसमें बहुत सारी सेक्शंस अपने अपने अलग काम कर रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि हर ज़बान का जो एडिटर है, जो इसका सेक्शन है हेड का, वो दूर दराज इलाकों तक जाए और लोगों तक ये मैसेज दे कि हम कल्चर एकेडमी में कौन कौन सी और कैसी हम एक्टिविटीज़ जो है वो कर रहे हैं. ख़ास तौर पे आज आपने देखा कि हमारा यहाँ पंजाबी का कल्चर प्रोग्राम हुआ जिसमें गिद्दा और भंगड़ा, और उसके बाद पंजाबी में कवि दरबार जो हुआ, वो भी एक हमारा कंसेप्ट है कि हम दूर दराज इलाकों में जाएं और ख़ास तौर पे हायर सेकेंडरीज तक जाएं, स्कूलों तक जाएं और कॉलेज तक जाएं, यूनिवर्सिटी तक जाएं और बच्चों में अवेयरनेस एक पैदा करें कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो साहित्य है, हमारा जो लिटरेचर है, हमारी जो खास आइडेंटिटी है वो यही है कि हम उसको किस तरह से बचा सकते हैं. और इसकी प्रमोशन के लिए और इसकी बेहतरी के लिए हम बहुत दूर तक जा रहे हैं, हम फार फ्लंग एरियाज तक जा रहे हैं. वहाँ तक हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इंस्टीट्यूशंस में जहाँ ज़्यादा तादाद में बच्चे पढ़ते हैं और उधर उस मतलब इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं हमारे प्रिंसिपल साहब, जैसे आज सुरजीत सिंह ने हमें पूरा सहयोग दिया इस प्रोग्राम को मुनक़द करने का और कामयाबी के साथ आप लोगों ने भी देखा, दुनिया ने देखा, जनता ने देखा कि किस तरह से बच्चों ने अपने टैलेंट का यहाँ इज़हार किया.
जीडीसी ट्राल में आज ट्री फेस्टिवल प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान यहां पेड़ पौधे लगाने का काम अंजाम दिया गया। रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री मिराजुद्दीन मलिक, डीएफओ मंजूर अहमद, कॉलेज के प्रोफेसर के अलावा तलबा और सोशल फॉरेस्ट्री के मुलाजमीन इस मेले में मौजूद रहे। शरीक ओहदेदारों ने तलबा को मौजूदा दौर में दरख्तों की अहमियत से आगाह किया और उनसे कहा कि वो शजरकारी की ऐसी सरगर्मियों को बाकायदगी से फरोग दें। पूरे भारत में हम ये वन महोत्सव डे के सिलसिले में मना रहे हैं। वन महोत्सव डे एक ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल होता है जो नॉर्मली फर्स्ट जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक इसका शेड्यूल होता है, क्योंकि इंडिया में जो मैक्सिमम स्टेट्स है वो मानसूनिक स्टेट्स होती है जहाँ प्लांटेशन मानसून में होती है और सबसे अप्रोप्रिएट टाइम इसका होता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जब से मानसून स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस साल ये डे हमने आज यानी 20 अगस्त को यहाँ पे ये ट्री फेस्टिवल डे मनाया यहाँ पे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। दिल्ली दरबार में कांग्रेस नेताओं की किरकिरी पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने ली चुटकी। कहा, सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता और विधायक दोनों निराश। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय का बड़ा दावा। कहा, राहुल गांधी अमेठी सीट से लड़ेंगे चुनाव, प्रियंका गांधी जहां से चुनाव लड़ेंगे। कश्मीरी पंडितों की अराजी को गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में लेकर फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। कश्मीरी पंडितों ने गिरफ्तारी का खैर मकदम किया है। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त गुलाम रसूल मीर की हैसियत से की गई है, जो श्रीनगर के गुलाब बाग इलाके का रहने वाला है। देखिए, हर बार ये सवाल उठता है कि कश्मीरी पंडित को कश्मीर वैली वापस जाना चाहिए और फिर से अपने घरों में बसना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता कि ये पंडित जाएगा कहाँ, ये रहेगा कहाँ, कहाँ है इसकी जमीन, क्योंकि जो हमारी लैंड थी उसको एनक्रोचमेंट किया गया, उसको लूट लिया गया। कल जब एक इंसान, एक शख्स जिसका नाम गुलाम रसूल मीर है, जब कल आपने उसको पकड़ा, अरेस्ट किया, तो हमें इस बात की खुशी हुई कि यह सिलसिला शुरू हुआ कि जिसने भी कश्मीरी पंडित माइग्रेंट प्रॉपर्टी को एनक्रोच किया या लूटा, उसके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन होती है। हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी कोई इन्वॉल्व होगा कश्मीरी माइग्रेंट प्रॉपर्टीज को या खासकर लैंड को ट्रांसफर करने में या उसके साथ गलत करने में इन्वॉल्व होगा, उसको जरूर पकड़ा जाए, सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि हमारी जो एंसेस्ट्रल लैंड है, पूर्वजों की दौलत है, वो दोबारा से रेस्टोर हो और हमें फिर अपना हक वापस मिले। पिछले 30 वर्ष से अनगिनत घरों को अवैध रूप से कब्जा लिया गया है या उन्हें बेच दिया गया है। सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है और उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया गया है। माइग्रेंट डिस्ट्रेस एक्ट होने के बावजूद सरकारी मशीनरी इस इलीगल सेल्स को, इन इंक्रोचमेंट को रोकने में नाकाम रही है। हमारी विनती एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यह है कि जितने भी सेल इलीगल रूप से हुए हैं या डीसी या डिवकॉम के परमिशन के बिना हुए हैं, उन्हें अवैध घोषित किया जाए और कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापस दिए जाए। ये एक बहुत वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो प्रोएक्टिव हो गए हैं ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने में। मेरा मानना ये है कि जो कश्मीरी समाज, जो कश्मीरी पंडित, जो माइग्रेंट हैं, उनका जो प्रॉपर्टीज़ है, हज़ारों कनालों को ऐसे लूटा गया है, उनको ट्रांसफ़र किया गया है, उनकी म्यूटेशंस हुई है। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को ऐसे ही प्रोएक्टिव मोड में आके जितने भी ये रेवेन्यू ऑफिशियल्स और जो ये माफिया एक काम कर रहा था कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टीज़ को ग्रैब करने में, उनके खिलाफ ये मुहिम छेड़ी जाए और तेज़ हो जाए और ऐसे लोगों को बिहाइंड द बार्स उनको जल्दी पहुंचाया जाए और साथ में जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स जिन्होंने उनको मदद की है इन इलीगल म्यूटेशंस में, उनको भी पकड़ा जाए और उनको भी जो उन्होंने ये क्राइम किया हुआ है उनसे जो भी लॉ के अंडर उनके खिलाफ कानून में लिखा गया है, उनको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए।
जंग वांग्याल गारा ने करगिल पार्टी काउंसिल के जनरल इलेक्शन के लिए बतौर बीजेपी उम्मीदवार कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। पदुम ब्लॉक हलके से स्टैंजिन लोदान को कवरिंग उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी के जिला सदर जंस्कार स्टैंजिन लाकपा ने जंस्कार शाह ब्लॉक हलके से नामजदगी फॉर्म भरा है। नोरबू स्टैंजिन लाकपा के कवरिंग कैंडिडेट हैं। दोनों फॉर्म भरने के दौरान लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट जेटी नामग्याल मौजूद रहे। nomination file nomination file डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद की तरफ से इस्लाम के बारे में दिए गए हालिया बयान के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान ने बानिहाल में गुलाम नबी आजाद का अलामती पुतला नजरातिश किया। कांग्रेस सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद खांडे, डीडीसी काउंसिलर बशीर अहमद नायक ने एहतजाज की क़यादत की। कांग्रेस लीडरान का कहना था कि बगैर किसी इल्म के सियासत को इस्लाम के साथ जोड़ना गलत है और गुलाम नबी आजाद की तरफ से दिया गया बयान कुछ लोगों को खुश करने के सिवा और कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि आजाद वोटों के हुसूल और कांग्रेस से निकलने के बाद अपनी साख को बचाए रखने के लिए ऐसे मुतनाज़ा बयानात दे रहे हैं। जब हमें दीन के बारे में कोई जानकारी ना हो तो हमें दीन के बारे में उतना वो तफसील में अपनी सियासत, अपनी अना और अपनी खोई हुई साख को बरकरार रखने के लिए दीन इस्लाम का इस्तेमाल करना हमारे लिए शोभा नहीं है। ये किसी भी सियासी लीडर को इजाज़त नहीं है कि वो इस्लाम को बेचने के लिए अपनी सियासी दुकान जो है उसको कायम रखने के लिए ऐसी बातें करें। तो वो सोचते हैं कि हम ऐसे बयानात देकर अपनी सियासी दुकान जो है उसको चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है वो कहाँ से प्लांट हुए हैं, कैसे। आज धीरे धीरे लोगों को ये पता चल रहा है जब हमने इस पार्टी के बारे में, इस लीडर के बारे में कांग्रेस लीडरशिप ने, कांग्रेस के लोगों ने, बल्कि पूरे हमारे जो पार्टी के सदर है, बार बार उन्होंने हर जगह ये कहा कि इनके कनेक्शन कहाँ तक हैं। तो आज लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये पता चल रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो लिंक है वो कहाँ नागपुर के साथ कैसे जुड़ी हुई है। इस्लाम के दुश्मन बयानों में है और उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सियासत और इस्लाम का कोई रिश्ता नहीं है। अगर उसे जानकारी नहीं थी तो ये ज़रूरत क्या पड़ी थी उसे ये बयान देना और आलमी इस्लाम को निशाने पर लाना, और इस आदमी को मुल्क भर के तमाम लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में अमन अमान बरकरार है मगर इंतजामिया अमन अमान को लेकर बहुत फिक्रमंद है। एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमरनाथ यात्रा हो रही है, लोग आ रहे हैं और खुशी खुशी वापस हो रहे हैं। इस दौरान एक सहाफ़ी ने फारूक अब्दुल्ला से पूछा कि जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त आर्टिकल 370 को मजबूत करने के लिए आखिर आपने क्यों इकदाम नहीं किया, जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम पहले दिन से ही आर्टिकल 370 पर काम कर रहे हैं। Why are you worried about normalcy? साथ ही साथ टारगेट कर रहे हैं। Amarnath Yatra is taking place. People are coming. They're going happily back. People in Pahalgam who haven't earned for many years during the time of COVID, at least they're earning something. What more do you want to know? नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुदोजहद कर रही है आर्टिकल के लिए, लेकिन 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, तब आपने कोई पहल क्यों नहीं की आर्टिकल को मजबूत बनाने के लिए? पता कैसे चुने पता ही फिर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हर वक्त अत खतर जुदोजहद कर गोडनिक दो पे कामयाबी फुटराउनस में तरस ते मन तक यम वनकस मुखबिर बिहित छी यम अस कुनन चाहन छ
अनकॉन्स्टिट्यूशनल हटो कि अब सुप्रीम कोर्टस में जद्दोजहद कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि मरा हुआ इंसान लौट के नहीं आता है। क्या कहना चाहेंगे? कई मरे हुए इंसान भी वापस आ गए हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैंने देखा है जिनके पास कोई होश आवाज नहीं था, पल्स भी नहीं थी, अल्लाह ने उनको फिर से जिंदा किया। एनसी के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम का दौरा किया। उन्होंने कैंसर बेदारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान फारूक अब्दुल्ला खुद पर काबू ना रख सके और हमेशा की तरह इन्होंने न सिर्फ गाना गाया बल्कि रक्स भी किया। तस्वीरें आपके सामने। शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। ये बात हो न हो, शायद मेरे सजन लग जा गले के फिर हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात फिर आज आया हूँ मगर ये कहने में दीवाना खत्म बस आज ये बहस होगी, आज सुबह तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। एसआईए ने सरकर्दा मंशियात के स्मगलर को दिल्ली से गिरफ्तार किया। स्मगलर मोहम्मद जावेद की शिद्दत से तलाश जारी थी, जिसे बिलाखिर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। चंद माह कबल 4 नौजवानों का ग्रुप सरहद पार से मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस था। पुलिस ने मौके पर 4 अफराद को हिरासत में लिया। इस दौरान मोहम्मद जावेद फरार होने में कामयाब हो गया था। मोहम्मद जावेद के दिल्ली में छुपे होने की इत्तला पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने खुसूसी टीम दिल्ली रवाना की। खुफिया जानकारी के बाद पुलिस मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। श्रीनगर के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 15 लाख पौधों और 68 अक़साम ट्यूलिप रखता है। एजाजी सर्टिफिकेट कमिश्नर सेक्रेटरी बराए गवर्नमेंट फ्लोरिकल्चर गार्डन्स एंड पार्क्स डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर शेख फैयाज अहमद को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के सदर और सीईओ संतोष शुक्ला ने मुअज़्ज़िज़ीन के साथ पेश किया। महकमे फ्लोरिकल्चर कश्मीर को अब बरतानवी पार्लियामेंट में मदऊ किया गया है, जहां 14 सितंबर को एक और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैं इस वक्त टुलिप गार्डन श्रीनगर में मौजूद हूँ, क्योंकि आज टुलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसमें शामिल किया गया है। सर, पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आप कश्मीर में आए, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का जो सर्टिफिकेट है टुलिप गार्डन के नाम करने यहाँ आए, क्या कहेंगे इस मोमेंट पे? और टुलिप गार्डन में भी आपने देखा, क्या कहेंगे? फिलहाल तो कश्मीर के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे एलजी महोदय को, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, कमिश्नर जी को, सभी को शुभकामनाएं कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में कश्मीर का नाम शामिल हुआ है, ट्यूलिप गार्डन का नाम शामिल हुआ है। और हम आमंत्रित करने आए हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में अगले महीने होने वाले प्रोग्राम में शेख जी को कि वे आएं और कश्मीर का नाम और उनका सर्टिफिकेट ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में लेकर कश्मीर का नाम और रोशन करें। मैं इसमें इतना कहना चाहता हूँ कि इनने हमें एशिया का जो ये टूलिप गार्डन है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लाया है, इनको एक्नॉलेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं
जो हमारे गार्डनर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, दिन रात जो यहाँ पर मेहनत करते हैं, ये उनको सह जाता है। 2020 में 12 लाख टूलिप हमने यहाँ पर लगाए थे और 12 से लेकर आज तक जो इस साल का जो फंक्शन हुआ था वो सबसे बेस्ट माना गया। जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आए और 3,70,000 टूरिस्ट इस साल आए और वो एक रिकॉर्ड भी था। पिछले साल का भी हमने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और जो भी इस साल लोग टूरिस्ट विजिटर्स आए उन्होंने इस साल का जो टूलिप शो था वो बहुत अच्छा उनको लगा। 14 सितंबर को ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो यहाँ के फ्लोरिकल्चर के अफसरान हैं उनको वहाँ पर दावत दी गई है और वहाँ पर भी इनको सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। ओइफ खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते न्यूज़ 18 जे के लिए पर तमाम खबरें। आदाब। और क्या